द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज रविवार का दिन है। बाज़ार की परिस्थितियों के बारे में, बाज़ार में जो संभावनाएं हो सकती है उस बारे में मैंने मेरा वक्तव्य आपको दे दिया है, मेरी राय दे दी है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द गॉड। नोबडी is a astrologer of this type that he can give perfect mathematical ideas। संभावनाओं पर आधारित है। शेयर बाजार में सब कुछ संभावनाओं पे है। इस बाजार का कोई भी आदमी एक्सपर्ट नहीं है, कोई भी आदमी इस बाजार का गॉडफादर नहीं है। सब कुछ अंदाजे से संभावनाओं पर चलता है। अनुभव के लिहाज से कुछ फर्क पड़ जाता है, एक्सपीरियंस है, स्टडी भी फेल है। मैं रात को मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, उसके बच्चे के बारे में। मैं कहा, ये पढ़ लिख तो खूब गया शेयर बाज़ार में, स्टडी भी है, इसको सारे बेसिक्स भी मालूम है, लेकिन शेयर बाज़ार की नब्ज़ मालूम है। और वो नब्ज़ जो है वो आएगी अनुभव से, आएगी काम करते रहने से आएगी, शेयर बाज़ार से अटैचमेंट से आएगी। आप बात कीजिए 150 शेयरों को, क्या हो रहा है, किस तरह अप डाउन जा रहे हैं, किस तरह उसकी रिपोर्टिंग आ रही है, क्या लोग क्या कहते हैं, लोगों के व्यूज़ क्या हैं, उस तरह से कीजिए। तो आज का जो हमारी चर्चा का विषय होगा, मुख्य विषय चर्चा का ये है कि शेयर्स में पैसे को तेज़ गति से बढ़ाने के लिए, फास्ट एप्रिसिएशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रायोरिटी शेयर्स को कैसे चुनें। What shares should be given priority to invest? This is the most decisive point. जिसने इस बात को सीख लिया, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं मास्टर हूँ इस बात का, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा अनुभव है, रात दिन की स्टडीज़ हैं, दुनिया भर के चार्ट, दुनिया भर के ग्राफ, दुनिया भर की स्टडी, दुनिया भर के एक्सपर्ट से बातचीत, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की बात को सुनना करना, वो सारी चीज़ें मेरे साथ हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि संडे टॉक है आज, संडे टॉक के हिसाब से बड़ा रिलैक्स मूड में बात करते हैं, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये मतलब मैं रिलैक्स मूड का मतलब ये नहीं कि मैं खाली मतलब कोई गपशप लड़ा के चले जाऊँगा कि साहब फला से फला सांड ने फला आदमी के स्कूटर को गुड़का दिया, उसका पेट्रोल निकल गया, ऐसी बातें नहीं। ये बातें कोई इस तरह की लेवल की, मैं आपको मालूम हो लोकल जो हिंदी के न्यूज़पेपर्स हैं उसके भी फर्स्ट 1, 2, 3 पेज ही पढ़ पाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स को मैं जो भी छांट लेता हूँ, जो न्यूज़ हैं मेरे से रिलेवेंट न्यूज़ है, शेयर बाज़ार से रिलेवेंट न्यूज़ है, इकोनॉमी से रिलेवेंट न्यूज़ है, और अमेरिका यूएस मार्केट के रिलेटेड न्यूज़ है, उन सबको मैं ढंग से पढ़ता हूँ। लेकिन जो लोकल हिंदी के न्यूज़पेपर हैं उनका जो लेवल है वो इतना हाई नहीं है, मतलब दे आर नॉट सो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटेलेक्चुअल। खैर वो सब्जेक्ट है उनका, वो आम आदमी के लिए बनाते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स स्पेशल लोगों के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सनस के लिए बनाया गया इकोनॉमिक टाइम्स। और न्यूज़ तो वैसे भी आ जाती हैं बाबा, मोबाइल पे पढ़ लो, छोटी मोटी न्यूज़ जो लोकल न्यूज़ है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो। ये बात भी मैं पहले बता चुका हूँ, आप ही कहोगे साहब आप ये रिपीट कर रहे हो बात। तो 4 बातें जो मैंने बताई हैं, मैनेजमेंट को देखिए, टेक्नोलॉजी को देखिए, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ, 4 पॉइंट है ये, 3-4 पॉइंट है ये, उनको देखना पड़ेगा। तो अब मैनेजमेंट का भी जहाँ तक सवाल है, कुमार मंगलम बिरला साहब की कितनी कंपनियां फेल हुई। आइडिया फेल हुआ, केशवराम बीनी की देखरेख में था वो फेल हुआ, सारी दुनिया ने। और सीमेंट का इनका बहुत बड़ा बेस था, सीमेंट बिजनेस का। टायर का भी, टायर में तो नहीं था इनका और दूसरी कंपनियां नहीं थी, लेकिन टायर में दुनिया ने पैसा कमाया। सीएट ने कमाया, जेके ने कमाया, अपोलो ने कमाया, एमआरएफ ने कमाया, लेकिन इनके दोनों जो बिजनेस थे केशवराम के पिट गए। तो मैनेजमेंट तो सुपर था, प्रोडक्ट भी ऐसा था जिसमें खूब डिमांड थी और सारी कंपनियां पैसे कमा रही थी। तो ये इंटरनल जो है, अब ये कैसे मालूम पड़े, ये शेयर की चाल से मालूम पड़ेगा, जो वर्किंग आएंगे उनसे चले गए। भाई एक क्वार्टर में किसी कंपनी का प्रॉफिट घट के आ गया, कोई बात नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली किसी प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड में कंसिस्टेंसी है,
और उसके बाद भी आप बैलेंस शीट रद्दी दे रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हर क्वार्टरली रिजल्ट रद्दी दे रहे हो, ये क्या तरीका है? तो उससे आप अंदाज लगा लीजिए, ऐसी शेयरों से बाहर हो जाएगी, मतलब आइडिया के अंदर पिटेगी, मतलब। और बता रहा हूँ आपको, इनका जो आदित्य बिरला फैशन है वो पिटा है, रिटेल सेक्टर है, रिटेल चैन की कंपनियां। तो मैं आपसे बता रहा हूँ 10 पेड अप शेयर है, मदुरा कोर्ट को एक्वायर किया और दुनिया भर की कंपनियां एक्वायर की, फैशन डिजाइनिंग की, दुनिया भर के रिटेल स्टोर्स हैं इनके, और आज 10-15 साल हो गए घाटे घाटे घाटे, ये क्या बात है? तो कुछ मैनेजमेंट, अच्छा फिर मैं आपसे बता रहा हूँ, कुमार मंगलम बिरला साहब का ही बिरला सन लाइफ है, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को ले लीजिए आप, दैट इज ए सन म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में आज के 7 साल पहले, 6-7 साल पहले भी 3.5 लाख करोड़ का कॉर्पस था सारी स्कीम्स को मिलाकर के, और आज भी 3.5 लाख करोड़ है। HDFC बैंक में 4 लाख का था, ICICI बैंक भी इसी के आसपास था उनका अमाउंट, वो तो ICICI बैंक SBI का थोड़ा सा ज़्यादा था, 4.5-5 लाख करोड़ रुपए था। तो SBI पहुंच गया 9 लाख करोड़ रुपए सरकारी होते भी, और ICICI पहुंच गया 7.5-8 लाख के आसपास, और HDFC भी 7 लाख के आसपास पहुंच गए कॉर्पस, और उनके शेयरों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। निप्पन भी ऊपर पहुंच गया, मैं आपसे बता रहा हूँ उससे, जबकि ये इसका मतलब अनिल अंबानी साहब के पास था ये, तो उससे फिर निप्पन ने खरीद लिया था म्यूचुअल फंड, निप्पन की पार्टनरशिप थी पहले, एक्सक्लूसिव खरीद लिया बाद में। निप्पन का शेयर भी कहीं का कहीं जा रहा है, लेकिन आदित्य साहब का जो ये जो बिरला सन लाइफ है कुमार मंगलम साहब का, ये इसका शेयर भी पिटा पड़ा है उनकी तुलना में, इतना पुराना होते भी, और इनका जो टोटल कॉर्पस था वो भी पिटा पड़ा है। तो ऐसे शेयरों से बाहर रहिए, मतलब ऐसे मैनेजमेंट से ही बाहर रहिए, मैं कहता हूँ। खाली एक आदित्य, मतलब ये खाली अल्ट्राटेक सीमेंट और हिंडाल्को 2 कंपनियां और एक ग्रासी में 3 कंपनी। अब ये पेंट लाए हैं, ओपस पेंट लाए हैं ग्रासी में, अब उसमें भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे गॉड नोज। शुरू में तो लगता है कि भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े मैनेजमेंट आया है, बाजार में उतरा है प्रोडक्ट लेके, लेकिन कई बार नींद आ जाती है फिर थोड़े टाइम बाद उनको। इसलिए देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई ख़राब है या अच्छा है, जो अच्छा दिखाई दे रहा है मैं अच्छा बता रहा हूँ, जो खराब दिखाई दे रहा है खराब बता रहा हूँ, और आप लोगों के लाभ के लिए बता रहा हूँ, आपके सामने मैं रोशनी डाल रहा हूँ आपके, मतलब उन चीज़ों। तो इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए, आसानी से मत लीजिए, उनकी जब वर्किंग आवे, वर्किंग में सुधार दिखाई दे जब ले। जैसे कलकत्ता के संजीव गोयनका साहब का मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट भी कोई बहुत अच्छा नहीं मानता मैं आपसे, तो लाला ब्रांड मैनेजमेंट है ये सब। कई से इंटरनेशनल शेयर को 800 रुपये कर रखा है, अर्निंग के नाम पर धेला नहीं है उसमें, मतलब। अब चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ट्रांसमिशन की लाइनें, यही काम करते हैं वो। भाई जब तक ये आवाज़ चल रही है जब तक तो ठीक है, जिस दिन ये आवाज़ ठंडी पड़ेगी, ठंडी पड़ जाएंगी, लोग लुट के घर बैठ जाएंगे, मतलब। इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये आलोचना के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा राइट है, लिस्टेड एंटिटीज है जिसके बारे में मैं कोई भी वक्तव्य दे सकता हूँ। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गिव्स freedom for speech and expression. Article 19 of the Constitution, freedom of speech and expression फंडामेंटल राइट है मेरा। लिस्टेड एंटिटी है, पब्लिक एसेट है, इसके बारे में मैं कोई भी फेयर कमेंट करने का, फैक्ट बेस्ड कमेंट करने का राइट रखता हूं, और ये सिर्फ मैं आपके लाभ के लिए कर रहा हूं। दोस्तों, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। आज बिरला सन लाइफ का जो म्यूचुअल फंड है आज बढ़ने लगेगा, उसमें अच्छे सिम्टम दिखाई देने में ले लूँगा, मतलब। और ये आप देखिए, HDFC म्यूचुअल फंड में भी हुआ था बीच में कि इसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने ऐसा भट्टा बिठाया था इसका कि जो HDFC म्यूचुअल फंड का जो शेयर था ना AMC का, वो 4000 रुपये चला गया था, उससे आकर के 1300 रुपये गया था वो शेयर। फिर जब नवनीत मनोज साहब जो SBI छोड़ करके इसमें ज्वाइन किया है एज MD, उन्होंने इसको क्वाइट ओके कर दिया, और बहुत थोड़े समय में ओके कर दिया। म्यूचुअल फंड को ठीक करने में क्या देर लगती है, 2-6 महीने म्यूचुअल फंड ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि किसी भी शेयर को
थोरो स्टडी करो, पूरे ग्रुप को स्टडी करो, पूरे ग्रुप का पी रेशियो निकालिए आप खुद जोड़ बाकी करके। उस वो जो जिस प्रोडक्ट में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की सारी कंपनियों का, चाहे वो किसी मैनेजमेंट की है, जो पहली 3, 4, 5 कंपनीज हैं उनका पी रेशियो निकालिए और फिर ये देखिए कि इस शेयर के दाम जस्टिफाइड है, अंडर वेट है या ओवर वेट है इसे, मतलब इसकी प्राइसेस कम है या ज़्यादा है उस हिसाब से, तो ये नस बहुत कुछ पकड़ में आएगी एक। और एक उस कंपनी के प्रोडक्ट की आवाज़ क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में बाजार क्या कहता है, डिमांड ग्रोथ क्या है उसमें, उस प्रोडक्ट में जो दूसरी कंपनी है उनकी मतलब प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है या बढ़ रही है, इस बात पर भी ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीज़ें देखने की बात है। और टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनीज के मुकाबले सुपीरियर या इन्फीरियर है। अब पेटीएम का जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, पेटीएम का एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ कि पेटीएम बहुत यूज़फुल काम है, बच्चे बच्चे की ज़बान पर नाम है, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चे की मोबाइल में पेटीएम का वो मिल जाएगा, वो कोड, सब्जी वाले, रिक्शे वाले, सब। लेकिन क्या दिया पेटीएम, रुपए की चवन्नी दिया आपको, 1 रुपया लेकर चवन्नी दिया आपको। म्यूचुअल फंड बदनाम हुए, मिराई की बहुत बेकदरी हुई इस चक्कर में। एक न्यूओको विस्टा शेयर है, सीमेंट का शेयर है, आज भी उसका पी रेशो 76 का, और 76 के पी रेशो पे आया था, 570 में आया था, 3 साल बाद भी आज वो शेयर 360-70 के आसपास चल रहा है नहीं उसमें ग्रोथ ही नहीं, दम ही नहीं उसमें। मतलब भाई आप ये देखो, बड़े बड़े विद्वान म्यूचुअल फंडों ने उसमें पैसा लगाया था, कार ट्रेड बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया था, और बड़े बड़े विद्वान टीवी पे आके कहते थे कि ही इज फर्स्ट मूवर, ये तो बढ़ा हुआ है, ये 1600 रुपये में था शेयर 5 पेड अप। अरे यारो, मारुति का शेयर नहीं चल रहा, मारुति के शेयर कैसे तो जाओ, जो कार बनाते हैं बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, ये पुरानी कार का ट्रेडर है सिंपली, ये कैसे चलेगा भाई। चाहे ये चाहे कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बेचने में काम में ले ले, आईटी सेक्टर की, वो खाली एक माध्यम है बेचने का। दैट इज ये तो बहुत है। तो ये क्या मारुति काम में नहीं लेती क्या उस चीज़ को? मारुति का इन्वेंट्री कंट्रोल है, मारुति का सेल्स है, मारुति एडवर्टाइजिंग है, ये सब आईटी से तो गवर्न होती है, मारुति की अकाउंटिंग उससे गवर्न होती है। महिंद्रा के शेयर की कीमत देखते लोग पहले, उसको 1600 में रिकमेंड करते समय महिंद्रा की कीमत देख लेते क्या थी, उस समय 1100 रुपये का रेट था, 900 रुपये का रेट था उससे। तो ये सब नब्ज पूरा चारों तरफ नज़र दौड़ा के फिर कीजिए आप। अब रहा सवाल है कि कोई भी पीएमएस सर्विसेज का भी आप सपोर्ट लेंगे तो देखिए वो भी इतना कुछ नहीं करेगा। मैं बार बार आप लोगों को ये शिक्षा इसलिए देना चाहता हूँ, इतने डिटेल में मैंने जो ज्ञान दिया है और देता रहूँगा, और दे भी चुका हूँ बहुत कुछ मैं, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि आप लोग सीखना नहीं चाहते। आप लोग सब नहीं, कुछ लोग सीखना नहीं चाहते। अरे भाई मैं कोई पैसे ले रहा हूँ क्या, मतलब सुन तो लो यार, मतलब इसको है, समझ जाओ सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ। सत्य से वास्ता करवा रहा हूँ, ना मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ, ना मैं आपसे खरीदने की कह रहा हूँ, ना मैं आपसे बेचने की कह रहा हूँ। फैक्ट बेस है। आज कार ट्रेड का शेयर आज 4 साल बाद भी 800 रुपये है, न्यूको विस्टा का शेयर 570 रुपये से आज भी 370 रुपये है। तो आप आईपीओ आएगा, लगाएगा आदमी, वो लगाना पैसे कमाने के लिए लगाया है, डुबोने के लिए लगाया है उसमें। और 4 साल में मैंने अभी कल ही 2 शेयर बताए, मैं आपसे बताऊँ, सफारी और इंडिया मार्ट इंटरमेश, पिछले 5 साल के अंदर 5 गुना हो गए शेयर। एप्पल का शेयर 10 गुना हो गया 5 साल में। तो अब एक तरफ तो वो शेयर है और एक तरफ ये शेयर है, तो कंपैरिजन करो दोस्तों। आपका पैसा जो खून पसीने से एक करके कमाया हुआ पैसा, रात दिन मेहनत का पैसा है, उसको कोई लूट नहीं ले जाए आपसे। मैंने मेरे सन से ही कहा था, उसको ट्रेंड हो गया, वो नाउ इज परफेक्ट, मतलब ही जो ना, हालांकि उसके पास टाइम नहीं है, ही जो ना वेरी सीनियर पोस्ट, और मैंने उससे भी कहा कि मैं नौकरी छोड़ के संभालो इस कामकाज को, मैं अब कितना मेहनत करूँगा इस पेज में। एंड ही इज़ रेडी, ही इज़ वेरी सिंसियर मैन, ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ सुपर इंटेलिजेंट मैन, बहुत हायर पोस्ट पर है कंपनी में, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है। तो मैं आप लोगों से भी मैं यही कहता हूँ कि मैं 1 2 साल 3 साल जब तक हूँ, मैं प्रयास करूँगा हेल्थ को भी मेंटेन कर के मैं आप लोगों को कुछ सिखा दूँ। अब सीखना चाहें आप लोगों की इच्छा है, कोई ना सीखना चाहे आपकी इच्छा है। तो आज की बात तो यहीं छोड़ते हैं, पूरा करते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है
तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।